मूविंग फॉरवर्ड सर, विद रेफरेंस टू मोदी 3.0, कौन से सबसे पहले हम सेक्टर्स के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे जो आने वाले 5 साल में हमें एक अच्छा खासा बूम दिखा सकते हैं, और उसके बाद हम जानकारी लेंगे स्टॉक्स की। ओवर टू यू सर। जी देखिए कि अगर हम लोग बात करते हैं पहले मोदी 3.0 की, तो देखिए बीते हफ्ते के भारी उतार चढ़ाव और राजनीतिक अनिश्चितता को देखने के बाद शेयर बाजार मोदी 3.0 को लेकर पॉजिटिव रुख बरकरार रख सकता है और ये दिखाई दे रहा है। हालांकि भाजपा को स्पष्ट बहुमत के अभाव में सरकार के आर्थिक फैसले में पिछले दौर में काफी स्वतंत्रता मिलेगी, और ये जो पिछला जो एपिसोड था और अभी जो है उसके अंदर थोड़ा सा एक हेयरलाइन का डिफरेंस है, क्यों तो अलायंसेस साथ में है। तो वैसे एक अलायंस को साथ में लेके चलने का मतलब ही वो होगा कि उनकी भी राय मशवरे को पूरा ऑनर देना चाहिए। अब मोदी कार्यकाल 2 के अंदर जो फैसले जो लिए गए हैं ना, तो उसको एक काफी स्पीड दी जा सकती है, काफी गतिमान हो सकता है। और जो भी बड़े शीर्ष के जो 5 पोर्टफोलियोज है कंचन जी, आप देख सकते हैं कि उसके अंदर कोई बदलाव नहीं किया गया हुआ है ना। जैसे आप ये देख लीजिए कि निर्मला सीतारमन जी को फाइनेंस मिनिस्ट्री दी गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर गडकरी साहब को दिया हुआ है, तो डिफेंस मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह को, अमित शाह जी को गृह मंत्री होम मिनिस्ट्री है। तो मतलब जो 5 जो बड़े शीर्ष है, इससे एक डोमिनेंसी का भी पता चलता है, और एक मैसेज बहुत क्लियर है कि एनडीए गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू ये इस तरीके से नहीं जाएगी कि कहीं दबे हुए हैं या कुछ है। ये चीजें हैं सिंपल। मुझे लगता है कि जो रिन्यूएबल एनर्जीज हैं उसके अंदर काफी अच्छा मोमेंटम दिख सकता है आने वाले समय में, बिकॉज पिछले काफी टाइम से हम लोग वही चीज सुन रहे हैं कि गवर्नमेंट फोकस्ड है रिन्यूएबल एनर्जीज को लेकर, और हमने उसका काफी उस तरीके के स्टॉक्स के अंदर, पावर स्टॉक्स के अंदर बड़ी तेजी भी हम लोगों ने विटनेस करी हुई है। दूसरा जो सेक्टर है वो इंफ्रा है। अभी पॉपुलेशन और गाड़ियों का इतना ज्यादा सेल्स नंबर्स भी हम लोगों को दिख रहे हैं, तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बढ़ता है तो डेफिनेटली ऑटो इंडस्ट्री के लिए एक पॉजिटिव खबर रहेगी। इसके पेरिफेरल से सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील, तो ये सारी चीजें काफी ज्यादा फोकस में रहेगी। तो मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पीएसयूज के अंदर काफी अच्छा माहौल देखने मिल सकता है। लेकिन पीएसयूज में अगर आप 10 साल पहले की अगर चीजें नोटिस करते हैं और वो आज अगर आप उसके साथ में कंपेयर करते हैं, तो आप खुद ही देखें कि कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड हुआ है लोगों का भी, और जिस तरीके की रियायतें कंपनीज को मिली है गवर्नमेंट की, कि एक जिसको हम कहते हैं ना कि यस, एक पूरा की पूरा लिबर्टी उन लोगों को दिया गया हुआ है, और गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं कर रहा है उनके मॉनिटरी डिसीजंस में, या फिर जो उनको पब्लिकली जो चीजें लेके आनी है। तो गवर्नमेंट इज वेरी कीन विद द पीएसयूज एज वेल, और उनको जो लिबर्टी चाहिए वो उनको मिल रही है। तो आप देखिए ग्रोथ भी, वो सरकारी कंपनियां भी काफी प्राइवेट कंपनीज के बराबर की ग्रोथ दिखाई दे रही है। रेलवे स्टॉक्स में मुझे लगता है कि अभी तो यहाँ पे ना मोमेंटम शुरू हुआ है। बहुत से लोगों का, बहुत से एनालिस्ट का ये कहना आ रहा है कि अभी ये फ्रोथ हो गया है, और ये दिस इज अभी वो 30 रुपए का आरवीएनएल 300 रुपए चला गया, और वापस वो 190 200 के, दिस इज नॉट अ फ्रोथ। और आई फील कि यहाँ से एक बार्गेन हंटिंग है। अभी भी स्कोप जो है वो रिटेलर्स के पास में काफी है। और अगर मैं कुछ पिछले दिनों के कुछ अगर आंकड़ों की बात करें कि मार्केट के अंदर डोमिनेंसी किनकी है प्रमोटर्स के पास में, मतलब कुल मिलाकर जो डेटा अभी मेरे देखने में आया है, तो एफआईज डीआईज के बाद में 9% से 10% तक का जो पोर्टफोलियो जो है वो रिटेलर्स का है। तो रिटेलर एक बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है अभी भारत में। जिस तरीके से गवर्नमेंट बाकी सेक्टर्स के अंदर ज्यादा एग्रेसिव है, मुझे लगता है कि रेलवेज के अंदर भी आने वाले 5 सालों में काफी बड़े डिसीजंस हो सकते हैं, और काफी अच्छा जो है माहौल रेलवे स्टॉक्स के लिए भी बनता हुआ नजर आ सकता है। जी,
कुल मिलाकर आने वाले 5 साल जो है वो आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके से कि वेल्थ क्रिएशन वाला टाइम रहेगा ये। जी, वेल्थ क्रिएशन और साथ ही साथ एक डेवलपमेंट की तरफ, एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ने के लिए जो सेक्टर्स मेजर रोल प्ले करेंगे, वहाँ पे भी हमें नजर रखनी चाहिए, चाहे वो इंफ्रा हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े और भी जो एंसिलरी कंपनीज हैं, वहाँ पे भी हमें नजर बना के रखनी चाहिए। रेलवे सेक्टर काफी अच्छा खासा हमें हो सकता है एक अपसाइड दिखा दे। सर, अगर स्टॉक